हाय फ्रेंड्स। जो आज का टॉपिक मैंने लिया है सी एस आई नेट का दिसंबर का क्वेश्चन है, सेट बी का 93 है। तो फ्रेंड्स मैंने इस क्वेश्चन को ऑलरेडी पहले अपलोड किया, बट देयर सम मिस्टेक्स है माई अंडरस्टैंडिंग दैट वी गिवन द रॉन्ग सॉल्यूशंस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल उस रॉन्ग सॉल्यूशंस के लिए आपसे सॉरी बोलता हूँ मैं, क्योंकि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यदि मैंने आपको सॉल्यूशन दिया है और रॉन्ग है या करेक्ट है, अगर रॉन्ग है तो उसको करेक्ट करना भी मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आई थिंक आप उसे मतलब निगलेक्ट करेंगे, क्योंकि मैं एक कोई प्रोफेशनल या टीचर्स नहीं हूँ, ना मैं कोई क्लासेस चलाता हूँ। मैं सिर्फ अपने लेवल से मुझे जो नॉलेज है मैं आपको देने की कोशिश करता हूँ, तो जिससे आपकी हेल्प हो सके और मुझे भी थोड़ा जानकारी मिल सके, दैट इज योर प्रॉब्लम्स से रिलेटेड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले सॉरी कहूँगा मैं आपसे, और उसके बाद क्या लॉजिकल हुआ था और उस प्रीवियस सॉल्यूशन में मिस से क्या मिस्टेक्स है उसको मैं क्लियर करूँगा, और दोनों को देख करके आप समझ जाएंगे क्या मिस्टेक्स होती है और ऐसे प्रॉब्लम्स में कहाँ पे मिस्टेक्स होती है और कैसे हो, अगर होती है तो उसको कैसे दूर करना चाहिए। हमें प्रॉब्लम को समझना पहले पड़ता है, उसके बाद। तो मैं वहाँ पे प्रॉब्लम को समझ नहीं पाया, उसकी वजह से रॉन्ग आंसर, बट आई विल हियर करेक्ट। सो बिफोर प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, लाइक्स जरूर करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, एंड जैसे कि आपको एक दूसरे से पास आउट हो और आप जैसे अगर मैं कुछ अपलोड करूं तो आपको डायरेक्टली आपके मेल पे चला जाए। तो फ्रेंड्स ये कौची प्रॉब्लम्स है और क्वेश्चंस में ऑलरेडी पूछ रहे हैं कि यूनिक सॉल्यूशंस, तो आपको कुछ भी जाना नहीं है, सिर्फ यूनिक सॉल्यूशंस के लिए जाना है। एंड सपोज यूनिक सॉल्यूशन पी डेल यू डेल एस क्यू डेल यू डेल वाई इक्वल टू आर है, तो एक डेल्टा है दिस इज इक्वल टू जीरो अगर हो, सो दैट इज नॉट इक्वल टू जीरो, देन वी गेट द यूनिक सॉल्यूशन। एक फर्स्ट कंडीशन है, बहुत सारे और कंडीशंस है हियर। व्हाट इज द एक्स नॉट वैल्यू ऑफ पी इन टर्म ऑफ टी and yt is value of q in term of t, means जो गिवन कंडीशंस होगी उसके हेल्प से हम p एंड q की वैल्यू इन टर्म ऑफ t फाइंड आउट कर लेंगे। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y इन टर्म ऑफ t। जनरली x को t कंसीडर करके समथिंग करते हैं, तो हम ऑप्शंस के थ्रू जाएंगे फर्स्ट। सो फर्स्ट फ्रेंड ऑप्शन इज हियर इज गिवन कि हियर इक्वल टू दिस x नॉट, सपोज x is greater than 0, you have a unique solution or not? तो here friends, here is y not 0। ठीक है, मैंने पिछले प्रॉब्लम्स में क्या किया था, डायरेक्टली y नॉट को 0 कर लिया था। तो here y नॉट 0 नहीं है, क्योंकि कुछ वैल्यूज के लिए y की वैल्यू 0 है। जब अगर हम y इक्वल टू सपोज, जैसे मान लीजिए कि अगर हम y इक्वल टू एक सपोज कर लेते हैं टी स्क्वायर माइनस वन, सो सपोज अगर t इक्वल टू वन पुटअप किया दैट इज y इक्वल टू 0। तो ये कंडीशंस है, मींस ये y नॉट 0, y की वैल्यू 0 है फॉर सम वैल्यू ऑफ t या एनी अदर्स। सो दैट इज हियर ये मिस, इसको आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, क्योंकि हियर ही मैंने मिस्टेक्स की थी, वो मिस्टेक्स मैं हियर फॉलो कर पा रहा हूँ। तो फर्स्ट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p एंड q, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशंस गिवन है, तो आप p एंड q फाइंड आउट कर लीजिए इससे कंपेयर करके। तो p इक्वल टू y, दिस इज p इक्वल टू y एंड q इज इक्वल टू माइनस x, q इक्वल टू माइनस एक्स एंड r इक्वल टू 0। तो r की तो कोई जरूरत नहीं है। अब कह रहा है कि हियर x इज ग्रेटर देन 0, तो मान लीजिए कि x इक्वल टू हम t कंसीडर कर लें और t ग्रेटर देन 0 है, बट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y मींस अगर हम y इज इक्वल टू एक फंक्शन को कंसीडर कर ले, दैट इज अ फाई ऑफ t। ठीक है, फाई ऑफ t एक कंसीडर कर लिया, एक फंक्शन, कोई भी फंक्शन होगा जिसकी वैल्यू, मान लीजिए कोई वैल्यू के लिए t बिलोंग्स टू r है, तो t की कुछ वैल्यू के लिए वो 0 हो जाएगा y, तो दैट इज हियर। तो अब व्हाट इज दिस हियर, p क्या फाइंड आउट होगा, दिस इज p एंड q इज इक्वल टू दिस, तो p पहले y है एंड q क्या है आपका माइनस x है। अदरवाइज t के फॉर्मेट में रखना है तो हियर फाई ऑफ t होगा एंड हियर क्या होगा माइनस t। So that is the value of x naught t and which is the value of y naught t। ठीक है, this is the x naught t and y naught t। तो अब हम अगर इससे कंडीशंस को सेटिस्फाई करके देखें कि ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है कि नहीं, चलिए हियर मान लीजिए, सो डेल्टा इज इक्वल टू, सो
x naught t, that is x naught t is phi of t, minus y naught t, this is minus t, and next dx dt means derivative. The suppose that is here phi dash t, and dy upon dt is minus 1 equal to this. So minus phi of t and प्लस, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, माइनस फाइव डैश टी. सो फाइव ऑफ टी, फाइव डैश टी इंटू ये टी, दैट इज. तो अब चेक कैसे, ये जीरो होगा कि नहीं होगा, जीरो पॉसिबल है कि नहीं है, नॉट इक्वल टू जीरो है. कैसे जीरो नॉट इक्वल टू जीरो, जैसे देखिए मान लीजिए कि फाइव इक्वल टू, अगर हम एक कंडीशंस कर ले कि फाइव ऑफ टी इक्वल टू एक टी स्क्वायर माइनस वन ले लीजिए एंड टी इक्वल टू वन पे जीरो है, दैट इज वाई. ठीक है, ये y है, एट t इक्वल टू जीरो पे y जीरो मिलता है. तो फाइव डैश t क्या मिलेगा आपको, 2t. ठीक है, तो हियर अगर आप पुटअप कर दें तो क्या मिलेगा, दिस इज. तो अगर हियर क्या मिलेगा, माइनस ऑफ 2t, सॉरी माइनस दिस इज, ठीक है, माइनस 2t एंड प्लस t and 2t square, that is here t and minus 5 means here t square minus 1, 5 of t, that is t square minus 1 plus 5 dash t, 2t means 2t square. So 2t square, that is here, it means 2t square, and here this is minus, so minus and plus. सो मीन्स ये मिल गया आपको टी स्क्वायर प्लस 1. ठीक है, टी स्क्वायर प्लस 1. तो अब देखिए नॉट इक्वल टू जीरो. तो ये एक ऑब्जर्वेशन था ऐसे पुटअप करके चेक करने के लिए, को जो मिसिंग हुआ था वो मैंने आपको क्लेरिफाई कर दिया. सो हियर y इज नॉट इक्वल टू जीरो, दिस इज y, हियर इज नॉट, फॉर सम वैल्यू दैट इज y इज जीरो. सो एक कंसीडर किया और इससे एक एग्जांपल लेके सॉल्व किया. It means not equal to zero. It means that is the first option is correct. अब next go to the second and third options for one by one. Second options में आते हैं friends. तो second options में क्या होगा देखते हैं. So here this is the PQ. तो आपको पता है what is the PQ? Y not, sorry, PQ, this is y and minus x, ये PQ है. अब देखते हैं ये कंडीशंस गिवन है, so that is second options given है. It means here x square plus y square equal to 1. तो suppose अगर x equal to t, तो y equal to क्या मिलेगा, 1 minus t square under root. ठीक है, y is equal to 1 minus t square under root. ठीक है, here तो अब PQ, so PQ put here, this is y means 1 minus t square under root and q minus t. So p, q and something. So now delta is equal to this x naught t, y naught t, dx naught t upon dt, and dy naught t upon dt. This is, so which is x naught t and which is y naught t. Check out x naught t first, 1 minus t square, no problem. Y naught t, this is minus t. And the next derivative, so what is the derivative? 1 by 2, 1 minus t square raised power minus 1 by 2 and into minus 2t, that is the derivative of this, and here minus 1 equal, मल्टीप्लाई कर दीजिए अब. तो माइनस हियर दिस इज माइनस 1 माइनस टी स्क्वायर अंडर रूट्स, हियर 2 कैंसिल. अब नेक्स्ट व्हाट वी गेट, हियर माइनस प्लस, अगेन वी गेट द माइनस, हियर माइनस and here minus, place and integrate means minus t square 1 plus, sorry, 1 minus स्क्वायर अंडर रूट्स. तो अब देखिए, अब ये सिंप्लीफिकेशंस करना है कि नहीं करना है, आपको ये चेक करना है. तो हियर
जो मैंने सेकेंड ऑप्शन किए थे फ्रेंड्स उसके थ्रू जाते हैं हम। तो दिस इज सिंप्लीफिकेशंस करके देख लेते हैं क्या मिल सकता है। 1 माइनस टी स्क्वायर हियर माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर अंडर रूट। तो टी स्क्वायर कैंसिल, दैट इज हियर कैंसिल हो जाएंगे, माइनस से मल्टीप्लाई, दिस इज माइनस 1 माइनस टी स्क्वायर अंडर रूट। तो गो टू दिस डेल्टा इज इक्वल टू माइनस दिस इज 1 अपॉन वाई, ठीक है, दिस इज 1 अपॉन वाई। हम मान लिए कि दैट इज वाई इज हियर 1 अपॉन वाई। अब क्या है कि सपोज यह कह रहा है कि y बिलोंग्स टू r है, y बिलोंग्स टू r, दैट इज अ रियल नंबर। तो अब अगर y इक्वल टू आप इंफिनिटी ले लें, सपोज दैट दिस इज y टेंडिंग टू इंफिनिटी, तो दैट केस क्या होगा, डेल्टा 0 हो जाएगा। तो सभी केस के लिए ट्रू नहीं होगा, y नॉट टेंडिंग टू इंफिनिटी, देन वी गेट द यूनिक सॉल्यूशन। बट हियर इट इज अगर y टेंडिंग टू इंफिनिटी बिलोंग्स, तो फॉर दैट इज इंफिनिटी y delta is 0. So it means that point we do not get the unique solutions. So it means that is your second option is wrong, क्योंकि all time not true हो रहा है, मतलब all time is not true. So that is the second option is wrong. तो here is a logic. Otherwise here भी आप कर सकते थे, suppose अगर आप नहीं सी सॉल्व नहीं होता, so that is here correct. तो सेकेंड इज रॉन्ग। अब नेक्स्ट सेकेंड एंड थर्ड पे आते हैं, हम देखते हैं सेकेंड एंड थर्ड क्या फाइंड आउट होता है। तो ये मिस्टेक था फ्रेंड, इसके वजह से मैंने वो किया था, क्योंकि यहाँ पे मैं क्लियरफाई नहीं कर पाया था डेल इज माइनस 1 अपॉन वाई प्रीवियस में, और ये मैंने डायरेक्टली नॉट इक्वल टू 0 लिखा ऑन दैट वी गेट यूनिट सॉल्यूशन। बट हियर इज नॉट कंसेप्ट, इज y बिलोंग्स टू r, सो दैट केस इज अ डेल्टा tending to infinity, that we get not equal to, we get 0, it means we get not unique solutions. So here is mistakes, इसकी वजह से आंसर, और फर्स्ट प्रॉब्लम में कहाँ मिस्टेक्स हुए भी मैंने क्लियरफाई कर दिया। और नेक्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ तो प्रीवियस की तरह ही है जो मैंने सोल्यूशन दिए हैं, बट हियर थर्ड, सो थर्ड हियर x प्लस वाई इक्वल टू 1, दिस इज सपोज x इक्वल टू t, तो y इक्वल टू 1 माइनस t, and pq already आपको find outs है, this is y minus x, here this is the 1 minus t and minus t, this is x naught y naught t, so delta, so x naught t means here 1 minus t and y naught t, this is minus t, derivative of this minus 1 and derivative of this minus 1 equal to 0। जो फार्मूला है इसमें पुट अप कर रहे हैं, तो here minus 1 plus t, here minus t, that is cancel, that is minus 1 not equal to 0. So that case we get the unique solution, means third is correct, क्योंकि यहाँ पे t भी कोई ऑप्शन प्रेजेंट नहीं है, तो नॉट इक्वल टू डायरेक्टली नॉट इक्वल टू 0, so that is here third option is correct. Next come to the fourth correct is here y स्क्वायर सॉरी y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो सपोज अगर x इक्वल टू टी है तो y इक्वल टू टी स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखते हैं, सो डेल्टा सॉरी पी क्यू फर्स्ट, पी क्यू y एंड माइनस एक्स, सो दैट इज y मीन्स टी स्क्वायर, हियर माइनस टी, सो डेल्टा dx upon d x not t, y not t, dx not t upon dt and dy not t upon dt. So check out x not t means t square and y not t minus t, here dx not dt 2t and dy not upon dt is equal to, so minus dy upon d naught t is equal to, this is here d naught dy naught minus 1, so here plus 2t square and here is also minus t square, means minus t square plus 2t square is equal to this, that is t square x square, and here is given है कि x is greater than 0,
ऑलरेडी क्वेश्चंस में गिवन है कि x इज ग्रेटर देन 0 मींस व्हिच इज नॉट इक्वल टू 0 मींस डेल्टा नॉट इक्वल टू 0. सो ये सेटिस्फाई कर दिया, दैट इज कंडीशंस. सो इट मींस फोर्थ ऑप्शन इज आल्सो करेक्ट. सो फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ इज करेक्ट, सेकंड इज रॉन्ग. सो हियर मिस्टेक्स जो थे वो मैंने क्लेरिफाई किया. अब नेक्स्ट क्या होगा, मैं अभी जो वीडियोस हैं उसे डिलीट कर दूंगा. यदि आप कहेंगे तो उस वीडियोस को डिलीट कर दूंगा. ये तो अपलोड करने ही वाला हूँ. अगर आपको लगता है कि अगर उसे मैं रखूं तो आप मुझे ज़रूर बताएं, अदरवाइज मैं उसे डिलीट करूंगा अपने चैनल से. सो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर.